आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यौम अक़लियती बहबूद तक़रीब से किया खिताब। मारूफ शख्सियात की उर्दू समाजी और सहाफ़ती खिदमात के लिए मोनाज़ात अवार्ड सीएम रेवंत रेड्डी ने किए पेश। वज़ीर की तक़रीब में शिरकत से मुसलमानों में खुशी की लहर। मजलिस कायदीन की महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के पैदल दौरे और जलसों से किया खिताब। अपनी हुकूमत जाने के बाद बीआरएस को मौलाना आजाद की याद आई। तेलंगाना भवन में तकरीब का किया एहतमाम। जीएचएमसी दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। मेयर जीएचएमसी ने अवामी मसाइल की समाअत की। जिला संगारेड्डी अमीनपुर में दोबारा इंहदामी कार्रवाई। गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने का किया गया दावा। गर्लफ्रेंड के वालिद पर फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार। सऊनगर पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा अबुल कलाम आज़ाद की यूम पैदाइश के मौके पर खिताब करते हुए बताया, कांग्रेस मुसलमान और हिंदू तबके को एक नज़र से देखती और इस मुल्क में सिर्फ दो परिवार हैं, एक मोदी और दूसरा गांधी परिवार। इन्होंने बताया, मोदी परिवार मुल्क को दोबारा तकसीम करने की कोशिश में रहते हुए नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर आला ने बताया, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के साथ इंसाफ करते हुए हर शोबे हयात में मुसलमानों को मौका दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ी असर शख्सियतों और सहाफ़ियों को वज़ीर आला ने अवार्ड अता किए। इस तक़रीब को मुशीर ख़ास बराए हुकूमत शब्बीर अली और दीगर ने मुखातिब किया। खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनकी बेजबहा खिदमात की तरफ में तेलंगाना उर्दू एकेडमी, महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना उन्हें इल्मी खिदमात के ज़ुमरे में साल 2019 का मौलाना। इनकी खिदमात की तरफ में तेलंगाना उर्दू एकेडमी, महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना फ़र्क़ उर्दू के ज़ुमरे में साल 2020 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड से उन्हें नवाजती है। अब आइए अली जनाब जाहिद अली खान साहब, जी जनाब जाहिद अली खान साहब, एडिटर रोजनामा सियासत, नामवर सहाफ़ी, पद्मश्री मरहूम आबिद अली खान के फर्जंद हैं। वो कई दहाइयों से सहाफ़ती पेशे से वाबस्ता रहकर समाजी, तालीमी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ में नुमाया खिदमात अंजाम देते रहे हैं। वो हैदराबादी तहजीब और सकाफत को बहाल रखने में अहफरी साहब। जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वो एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं जिन्होंने 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक सियासत, पैशियत और समाजी निज़ाम के अहम पहलुओं पर मुसलसल लिखा है। इनके मज़ामीन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शाते होते रहे हैं। जाफरी साहब की खिदमात की तरफ में साल 2023 के सहाफ़त मखदूम अवार्ड, जो 2024 के साल 2024 के लिए दिया जा रहा है, प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीद साहब को तहक़ीक़ और तनक़ीद के सिले में उन्हें यह मखदूम अवार्ड दिया जा रहा है 2024 के सिलसिले में। अथर सुल्ताना साहिबा, डॉक्टर मोहम्मद जाफर, अहमद अली खान साहब और शेख अहमद जिया साहब, मोहम्मद मोइनुद्दीन अमर साहब बम्बू, एलिज़ाबेथ कोरियन मोना, मोहम्मद अब्दुल हामिद आदिल और जनाब एम.ए. खदीर साहब। मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं
इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरे गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस, आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लॉयर बने, इनके पॉलिसी के वजह से। 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था, नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है। एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में लागू किए, इसीलिए हम लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे हैं। कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी बुले जैसा कुछ काम करते रहते हैं। उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारी है। हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देके, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए, हमारे भाई लोग बहुत कुछ किए, इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हैं हम लोग। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पीर के रोज़ मुनक़िदा यूम अक़लियती बहबूद तक़रीब में अवाम की बरहमी का उस वक्त सामना करना पड़ा जब सामाईन ने वज़ीर आला की तकरीर के मौके पर काबीना में मुस्लिम क़ायद को मौका न देने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला ने बताया ये बात अफसोसनाक है कि कांग्रेस को 119 हलक़ों में से एक भी हलक़े में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब नहीं बनाया, जिसकी वजह से काबीना में मुस्लिम क़ायद को मौका हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस ने एक मुस्लिम एमएलसी को गवर्नर के कोटे से मुंतखब करवाया। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं
जैसा रमजान में आप बिरयानी बेचते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी चार एमएलसी हम बनाए, तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकूम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यूम पैदाइश तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नक्श कदम पर चलते हुए तेलंगाना में तालीम को फ़रोग़ देते हुए रियासत भर में 200 से ज़ायद माइनॉरिटी स्कूल्स का क़याम अमल में लाने के अलावा 2750 माइनॉरिटी तलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम किए। KTR ने बताया कि बीआरएस के 10 साला दौर में रियासत में एक भी रोज़ कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की हुकूमत में ईद व त्यौहार के मौके पर 1 माह तक दफ़ा 144 नाफिज है। सीनियर बीआरएस माइनॉरिटी कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने खिताब करते हुए बताया कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए मुल्क को आज़ाद करवाया और मुल्क की तक़सीम के मौके पर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की कामयाब तरगीब दी और बहैसियत वज़ीर तालीम जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश है। हमारे भाई आज इस जलसे को यहाँ पे बुलाने वाले और हम सबको यहाँ पे बुलावा देने वाले भाई हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मसीउल्लाह खान साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन, इम्तियाज़ इशाक साहब, नगेश भाई हमारे फॉर्मर MLA, हमारे भाई वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी गारू, हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो KCR साहब के सदारत में, KCR साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज तो काफ़ी है, मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 9.5 साल में एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी KCR की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, पर आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां KCR साहब और कहां ये चिचोरा CM हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, चिचोरा इंसान है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफी हमारे भाइयों से, बहनों से मिल रहा हूं, कल वरंगल गया था मैं, वहां पे भी काफी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले हमसे, बोले कि साहब 4 साल इंतजार करना पड़ता क्या? मैं बोला क्या करें, 1 वोट की सजा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस कायदीन से कहा कि
वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ज़ात की बुनियाद पर सर्वे से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। इन्होंने बीआरएस और बीजेपी कायदीन की जानिब से सर्वे के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे करने की सख्त मजम्मत करते हुए अवाम और नास से अपील की कि वो बग़ैर किसी खौफ के अपने मालूमात से ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाएं। खुद रियासती गवर्नर ने इस सर्वे की सताइश की। कभी भी सबको साथ में ले जाने का एक सोच के साथ चले थे। आज भी रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में भी तेलंगाना सरकार बहुत सारे काम अखिलेश के हित में बहुत सारे काम ले रहे हैं। अपने नेता लोग अभी बताया, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो आज इस सोसाइटी में गलत बातों को फैलाने वालों को उन लोगों से थोड़ा होशियार से उनको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अभी जो भी बात है सरकार इतने काम इतने आगे ले जाएगी। इतिहास में मैं तो देखो, किसान का खर्चा माफ करने की बात 2 लाख किसी देश में 29 प्रदेश है, कहीं भी नहीं हुआ। बावजूद भी जो बीजेपी के लोग, टीआरएस के लोग इसके ऊपर कुछ बात निकलने की कोशिश करते। आज बहुत सारे 70% के गांव के लोग भी हो और बीपीएल के अंदर 200 यूनिट्स का बिजली मुफ्त लेते हैं, और उसके साथ 5 लाख से 10 लाख का आरोग्यश्री का काम भी हो। और एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपने टेम्परेचर में पढ़ रहे। पूरा प्रदेश सरकार में बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को 40% का कॉस्मेटिक्स और चार्जेस बढ़ा के जिंदगी में आगे जाने के लिए जो होना चाहिए वो पढ़ाई करते वक्त उसका पेट भूख नहीं रहना, उसका भूख को हटाते हुए इतना ज्यादा चार्ज बढ़ाया। तो मतलब है सब कार्रवाई में रेवंत रेड्डी जी का सोच में अखिलेश को तेलंगाना में मिला के साथ में ले गए तो ही प्रदेश का सरकार आगे बढ़ेगा। ऐसा हमारा सरकार का सोच है, हमारा नेता रेवंत रेड्डी जी के भी सोच है। इसलिए आप सब लोग जो भी बात कहे वो सब जरूर रेवंत रेड्डी साहब का सरकार पॉजिटिव में लेकर आपका हित में लेके जाएगा। और आप भी इसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटी में जो सब सरकार के फैसलों में आप भी मदद दीजिए, और आगे कहीं भी कोई बीजेपी का टीआरएस के लोग गलत फहमी करने का कोशिश करें, उसको दूर करने के लिए आपका भी आवाज उठना है। यही मैं आप सब लोगों से गुजारिश करते हुए सलाम अलैकुम, सबको खुदा हाफिज। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले महबूब नगर की तरक्की के लिए जो काम किए, इसे महबूब नगर की आवाम हमेशा याद रखेगी। श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वायदों को पूरा करने में नाकाम है। ख़ासकर इंतखाबात के मौके पर जिन 6 ज़मानतों का वायदा किया था, इसमें से सिर्फ ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के अलावा दीगर वायदों को बर्फदान की नज़र कर दिया। ఒక బడ్జెట్ హోటల్, పెద్ద హోటల్, టూరిజం హోటల్, పేదవాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడి ఉంటుంది. అతి తక్కువ ధరలో రూమ్స్ కానీ, కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ కానీ, షాపింగ్ మాల్ కానీ ఉంది. మరి అది ఎందుకు నత్తనడక నడుస్తుంది? అసలు అవుతుందా కాదా, ఎందుకు కావట్లేదు? మీరు నెలకు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు. మరి దాన్ని సమీక్షించండి. కరివేనా ఉదండపూర్ కాలువలు టెండర్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి. 9-10 నెలలు అయింది. మరి 9-10 నెలల నుంచి ఎందుకు టెండర్ ఇవ్వట్లేదు? దాన్ని సమీక్షించండి. మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో 150 కోట్లు దాదాపు టెండర్లైన పనులు నాట్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి టోటల్ పనులన్నీ కూడా కొన్ని క్యాన్సిల్ చేసింది. టెండర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ ఇచ్చినా, డబ్బులు ఇచ్చినా ఎప్పుడు కావాలా చెప్పండి. ఈ పాటికి 150 కోట్లు ఖర్చు అయింటే టౌన్లో బ్రహ్మాండంగా ఉండేది కదా. कोरिया में सदर मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से रियासत महाराष्ट्र में मुसलसल इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को उनके वोट जिहाद के रिमार्क्स पर निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया है, जबकि बीजेपी लीडर के बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हें मोहब्बत के खतूत भेजे थे। वाज़ेह है कि फडणवीस ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के साथ ही वोट जिहाद शुरू हो चुका है, जिसका मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। बास ओवैसी ने इंतखाबी जलसे में उनको करारा जवाब दिया। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के अलावा एपी असेंबली के स्पीकर आयना पात्रुडू और दूसरे लीडर्स ने अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। अजीम तरबल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अजीम तरबल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने इस प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल की समाअत की। मुख्तलिफ इलाकों के अवाम की तरफ से शिकायतें भी की गई। मेयर ने अवामी शिकायत का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में एक बार फिर इन्हेदामी कार्रवाइयों का आगाज हुआ है। बताया गया है कि पटेलगुड़ा देहात में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हेदामी कार्रवाई शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि हाइड्रा की निगरानी में ये इन्हेदामी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया है। हैदराबाद के नवाही इलाके सरूनगर में माशूका को बैरून मुल्क भेज देने पर बरहम होकर उसके वालिद पर एयरगन से फायर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 25 साला बलविंदर सिंह लड़की मानुता से मोहब्बत किया करता था। जब लड़की के वालिद आनंद, जो सरूनगर वेंकटेश्वरा कॉलोनी के मकीन बताए गए हैं, इसकी मुखालिफत कर रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी को अमरीका भेज दिया। इस बात को लेकर बलविंदर बरहम था और इतवार को उसने लड़की के वालिद के घर पहुंचकर बहस व तकरार की और फिर एयरगन से उन पर फायर किया। बलविंदर के फरार होने का एक वीडियो सामने आया था, लेकिन पुलिस ने बलविंदर को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। ఆయన ఆయన్నే అడ్డెళ్ళింది గేట్ నుంచి. दरगाह हजरत मीर महमूद साहब के पास वाक़ई मस्जिद महमूदिया के करीब बस के कारखाने में आग लगने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों को मुकाम वाक़या रवाना किया। फौरी फायर इंजन को तलब कर लिया गया है। मुतालिका मजलिसी जिम्मेदारों ने बताया कि बस के कारखाने में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हुआ है। कारखाने का अकबी हिस्सा भी आग लगने से मुतासिर हुआ, ताहम फौरी आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी आंख लगी। चाबी जो बोले गाड़ी की चाबी एक्टिवा की रियाल की मस्जिद। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े आरंगगढ़ चौराहे के पास स्क्रैप और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि आग के बुलंदशोलों की वजह से सनसनी देखी गई। तकरीबन 4 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां भी आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह भी बताई जा रही है। क्या काम है? चलो वाटर टैंक का नंबर चलो बेटा।
विकाराबाद के लागाचरला देहात में पीर को गांव वालों और किसानों की तरफ से एहतजाज के दौरान सरकारी ओहदेदारों पर भी मुबैना हमला किया गया। जराये के मुताबिक फार्मा कंपनियों के लिए अराजी हुसूल का मरहला जेर दौरा है। इसी दौरान कलेक्टर प्रतीक जैन और दूसरे ओहदेदारों को गांव वालों की बरहमी का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि वो अपनी अराजी नहीं देंगे। इस एहतजाज के दौरान हाथापाई भी हुई और पुलिस को बरहम गांव वालों को काबू में करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निर्मल आदिलाबाद शाहरा नंबर 44 पर इतवार की रात शेर देखा गया। बताया गया है कि इस शेर के नजर आने के बाद चौकसी बढ़ती जा रही है। महकमे जंगलात को भी इस सिलसिले में चौकस कर दिया गया है। हजरत मौलाना सैयद शाह गेसुल दराज हुसैनी खुसरो बाबा सजदानशीन बारगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुल दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ और चांसलर ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा नायब सदर कुल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साने इर्तिहाल पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि भारत के मुसलमान एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गए हैं। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फहीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खारी सज्जाद पाशा, मौलाना सैयद नूरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी और दीगर जिम्मेदारान ने अपने एक ताज़ियती बयान में कहा कि खैरुर रिजाल के दौर में मिल्लत इस्लामिया एक बुजुर्ग अहले इल्म और मुतवाज़ि शख्सियत से महरूम हो गई। डॉक्टर खुसरो हुसैनी ने अपनी ज़िंदगी दीनी और असरी तालीम के फ़रोग़ में सर्फ कर दी। ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी का क़याम मुल्क ही नहीं मौजूदा दौर में दुनिया भर में ख़ानक़ाहों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है, जहाँ से हज़ारों तलबा असरी उलूम के हुसूल के बाद फ़राग़त हासिल करके कौम मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर खुसरो हुसैनी खुद कई किताबों के मुसन्निफ़ थे और आपके दौर में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की कई गैर मतबूआ किताबें भी मंजर आम पर आ गई। उन्होंने दारुल दीनिया बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए नई हमा मंजिला इमारत तामीर करवाई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा हिफ्ज़ कुरान और दर्स निज़ामी हासिल कर रहे हैं। इस तरह से उनके इल्मी, समाजी, फलाही कारनामे उनका ज़ख़ीरा आखिरत बने। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान ने डॉक्टर खुसरो हुसैनी के दर्जात में बुलंदी के लिए दुआएं करते हुए कौम और मिल्लत को इनकनेबल मदद अता करने और उनके जानशीन और मौजूदा जानशीन हाफिज सैयद शाह अली अल हुसैनी के लिए भी दुआ की है कि वो अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए इल्म और इरफान के सफर को जारी रखेंगे। तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन तेलंगाना ने कहा है कि हिंदुस्तान भर में आज मौज़ात की यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम और रियासत तेलंगाना में यौम अक़लियत के तौर पर मनाया जा रहा है और दुनिया से गुजर जाने वाले एक खादिम को आज के दिन याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मादरी ज़बान की तरक्की के बावजूद लोगों ने अपनी तारीख नहीं भूली है और अपने इस्लाफ के कारनामों को याद करते हुए उनसे रोशनी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों ने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों को नहीं भुलाया है। तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन तेलंगाना तमरीज़ याकूतपुरा बॉयज़ 1 के जलसे यौम अक़लियत से खिताब कर रहे थे। अबलदी डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साबिक़ एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद ने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया और 6 बार कैद किए गए। वो अहमदनगर की जेल में बंद थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की भरपूर तायद की और यकजहती के तसव्वुर को आम किया। वो मुसलमानों के हिंदुस्तान छोड़कर जाने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि इस्लाफ के कारनामों को हमेशा याद रखें और उनसे सबक हासिल करें।
प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद अफान की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुआशा आलम, डॉक्टर अजीज सुहैल, अबरार गौरी, अस्मा उस्मानी, मोहम्मद इलियास जानिया ने भी मुखातिब किया। तालिबान ने तहजीबी और सखाफती प्रोग्राम पेश किए। मोहम्मद अनस ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि स्कूल लाइब्रेरी का इफ्तिताह डॉक्टर तारिक अंसारी के हाथों अमल में आया। जो एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप जस्ट यू गो थ्रू अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है आप उनकी हिस्ट्री देखिए, आप जिस तरीके से वो सैक्रिफाइस करे हैं, और खासतौर पर ही वॉज ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आप लोग भी जो है मैं आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास वक्त कम है, मगर फिर और प्रोग्राम्स मेरे पास, बट आई वेरी मच टाइम टू डॉक्टर अजीज सोहेल हु हैज invited me on the for this school's principal. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी में बात बताना चाहता हूँ कि जो आप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अंडर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेवंत रेड्डी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब वेरी मच कंसर्न, बहुत सारे जो है फिक्रमंद है हमारी पढ़ाई के लिए। इतने सारे आप लोग जो है अभी आप स्कूल में जो है मैंने लाइब्रेरी का भी इनॉग्रेशन किया है, तो इतने सारे लेटेस्ट बुक्स में जो है अलमारी में लेटेस्ट बुक्स रखे हुए हैं आपके प्रिंसिपल की जानिब से, तो जो है आप लोग उस किताबों का जो यूटिलाइज करिए। आप अग्री आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यौम अक़लियती बहबूद तक़रीब से किया खिताब। मारूफ शख्सियात की उर्दू, समाजी और सहाफ़ती खिदमात के लिए मोनाज़ात अवार्ड सीएम रेवंत रेड्डी ने किए पेश। वज़ीर की तक़रीब में शिरकत से मुसलमानों में खुशी की लहर। मजलिस क़ायदीन की महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के पैदल दौरे और जलसों से किया खिताब। अपनी हुकूमत जाने के बाद बीआरएस को मौलाना आजाद की याद आई। तेलंगाना भवन में तकरीब का किया एहतमाम। जीएचएमसी दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। मेयर जीएचएमसी ने अवामी मसाइल की समाअत की। जिले संगारेड्डी अमीनपुर में दोबारा इंहिदामी कार्रवाई। गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने का किया गया दावा। गर्लफ्रेंड के वालिद पर फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार। सऊनगर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ उबैद न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।